हमारे साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल हमारे साथ बने हुए हैं। मैनेजमेंट है हमारे साथ बात करने के लिए। पोस्ट द नंबर्स, वीआईपी इंडस्ट्री कल एक अच्छी मूव दिखा भी रहा था। नंबर्स पर बात करेंगे उससे पहले दिलीप जी से बात करें उससे पहले एक बार नंबर्स की जरूर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस बढ़ा है और साथ ही इनका एबिटा मार्जिन भी वाई ऑन वाई बेसिस सुधरे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर बेसिस देखें तो वहां पर थोड़ा सा डिप जरूर आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन्स पर। ये दबाव किस वजह से है, क्या बड़े रीजन रहे और ट्रिगर्स क्या रहेंगे, क्योंकि कंपनी कई सारे नए लॉन्चेस भी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर पिरामल। पहले तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो मार्जिन पर हम प्रेशर देख रहे हैं उसके बड़े ट्रिगर्स क्या रहे, क्या आपको कहीं ना कहीं वीकर रुपी का एक नुकसान भी झेलना पड़ा है? ये मार्जिन्स में आपकी जरा गलत फहमी है, क्योंकि जो दूसरी तिहाई है उसके अंदर हमारे मार्जिन्स, ग्रोस मार्जिन तो वही है अबाउट 48%, लेकिन इबिटा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दूसरी तिहाई में बिक्री कम होती है। जैसे पहली तिहाई में हमारा रेवेन्यू था 600 करोड़ से ज्यादा और दूसरी तिहाई में 500 करोड़ था। वो तो सीजनल रहता है। हमारी पहली तिमाही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पूरे वर्ष में, तो इस कारण से वो एबिटा थोड़ा कम हो जाता है। जब ओवरऑल वॉल्यूम कम होता है तो एबिटा भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ओवरऑल मार्जिन्स तो ठीक है, और बल्कि हमारी तो ये आशा है कि अभी अगले हाफ ईयर में हमारी मार्जिन्स 1-2% से बढ़ जाएंगी। पहले हाफ में मार्जिन्स दोनों तिमाही में एक सी थी। इसमें आप एक और चीज बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि Q1 में बेटर सेल्स रहती हैं, अब आगे फर्दर Q3 के लिए किस तरह का आउटलुक देखना चाहिए, क्योंकि अब तो फेस्टिवल सीजन होगा, ट्रैवल सीजन होगा, आई एम श्योर उसका एक फायदा जरूर मिला होगा, वेडिंग सीजन, और आप तो कई सारे नए लॉन्चेस भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। नए लॉन्चेस तो राउंड द ईयर होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कैसे वितरण हमारे जो सेल्स का कैसे होता है, कि हमारे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मोर और लेस इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, सेकंड क्वार्टर थोड़ा वीक होता है, और फिर थर्ड क्वार्टर सेकंड हाईएस्ट क्वार्टर है ऑफ द ईयर। तो ये इक्वल आउट हो जाते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो अभी हमारी यही आशा है कि हमने 1100 करोड़ की बिक्री की है पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में भी उतनी तो हो ही जाएगी। और लेकिन अभी ट्रेंड अच्छा है, डिमांड अच्छी है, तो ये संभव है कि थोड़ा 11 करोड़ से अधिक ही कुछ होएगा। गुड आफ्टरनून। आपके एड स्पेंड्स पर आउटलुक क्या है, ये अब हम समझना चाहेंगे, क्योंकि Q2 में ओवरऑल एक्सपेंसेस की अगर बात करें करीब 176 करोड़ पर रहे हैं एज कम्पेयर टू अराउंड 114 करोड़ के एक्सपेंसेस जो कि Q2 FY22 में नजर आए थे। ये मुझे लगता है इसमें एड्स और कुछ डिस्काउंट्स या कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए होंगे, क्योंकि हमारा एड स्पेंड अबाउट 5-6% होता है, तो इतना तो नहीं होना चाहिए। 6% होता है, और मुझे लगता है कि उसी लेवल पे रहेगा इस हाफ में भी। सर आप मेरे को ये बताएंगे कि कुछ स्पेशल फीफा के लिए आपने कुछ लॉन्चिंग कर रहे हैं क्या सर? कुछ नए बैग्स या कुछ नई वैरायटी इस तरह से? स्पेशल प्रमोशन है, थोड़ी नई वैरायटीज हैं और उसको थोड़ा प्रमोशन करेंगे। ये बस फीफा के समय होएगा। ओके ठीक है। अच्छा पिरामल जी, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, वो जरा मेरे को ना कैपेक्स के हिसाब से पता करना था। अब देखो सर, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मार्जिन भी 13% के आसपास चल रहे हैं ना, बिजनेस भी आप कह रहे हैं ठीक है, डिमांड भी ठीक है। मेरे को जरा कैपेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल दोगे आपकी, कितना लग चुका है, कितना लगना बाकी है? देखिए, अभी 2-3 वर्ष से अभी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है। चाइना से तो अभी आयात लगभग कम बंद सा ही हो गया है। अभी 10% है, फिर भी सॉफ्ट लगेज का 10% है, तो ओवरऑल तो 5% रह जाएगा हमारा बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट लगेज। तो अभी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बांग्लादेश में भी, भारत में भी। तो अभी इस वर्ष हमारा कैपेक्स प्लान है मोर देन 100 करोड़, उसमें से अबाउट 35 करोड़ तो हो गया है, और दूसरा 65 करोड़, 65 से भी थोड़ा ज्यादा होगा, वो अभी इस हाफ में करेंगे। एक और चीज दिलीप जी, आप
आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में आपका रॉ मटेरियल कितना हद तक इंपोर्ट होता है, और क्या कहीं ना कहीं आपको आरएम कॉस्ट हाई आपको भी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग जहाँ अक्रॉस द सेक्टर्स है, आपकी इंडस्ट्री में किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? देखिए, एक तो ये गलत फहमी है कि अभी क्योंकि रुपी डिवैल्यू हो गया डॉलर के सामने कि तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसमें गलत फहमी ये है कि जैसे चाइना से मान लीजिए हम आयात करते हैं रॉ मटेरियल, तो चाइना का करेंसी युआन है, वो हमारे रुपी से ज्यादा डिवैल्यू हुई है, तो नेट में हमें उसका कोई असर नहीं होता है डिवैल्यूएशन का, क्योंकि वो चाइनीज करेंसी भी रुपी से ज्यादा डिवैल्यू हुई है डॉलर के सामने। और थोड़ा बहुत अभी नरमी हो गई है, क्योंकि गए वर्ष में तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता था, रॉ मटेरियल के दाम काफी बढ़ गए थे। अभी थोड़ी रियायत मिली है, और अभी पर उसका पूरा अभी प्रभाव आया नहीं है पहले हाफ में, लेकिन अगले हाफ में, अभी प्रेजेंट हाफ में मुझे लगता है कि 1-2% हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। अमल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, उनके न्यू लॉन्चेस, साथ ही फेस्टिवल डिमांड से ठीक पहले किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल डिमांड दिवाली के बाद भी हमने अच्छे खासे ट्रेंड्स देखे हैं, और इन ट्रेंड्स में हमने इन स्टॉक्स में कह सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा एक्शन भी देखा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज आज हम देख रहे हैं 730 के लेवल्स पर ट्रेड करा है, लेकिन कल के सेशन में अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज दिखा भी था।